एशिया का मोस्ट हॉन्टेड बानगढ़ किला, जिसे लोग भूतों का घर भी कहते हैं। यहाँ एएसआई ने साफ शब्दों में लिखा है कि शाम को 5 बजे के बाद प्रवेश वर्जित है। राजस्थान के अलवर जिले का ये किला एक रहस्यमय स्थान है, जहाँ लोग रात को तो छोड़िए दिन में भी जाने से कतराते हैं। आज आपको बानगढ़ किले में वो स्थान दिखाने वाला हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। किले की पहली प्राचीर पर एक 2 मंजिला वॉच टावर बना है, जो आज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। फोर्ट में दूसरी प्राचीर से पहले उस समय रहने वाले लोगों की बस्ती बनी है, जहाँ एक घर ऐसा है जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आज से लगभग 500 साल पहले इतना विशाल घर आखिर कैसे बनाया गया होगा। तो आइए बानगढ़ फोर्ट सीरीज के इस पहले वीडियो में आपको किले के कुछ अनदेखे पार्ट एक्सप्लोर करवाता हूँ। एशिया के मोस्ट हंटेड बानगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज अपने एक्सप्लोर करने वाले हैं बानगढ़ किले के वो स्थान जहां ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। कुछ चीज़ें जो आप भी अगर आप यहां घूमने आएंगे तो आपने बानगढ़ का किला, गोपीनाथ जी का टेम्पल, सोमेश्वर महादेव का टेम्पल ये स्थान देखे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी बानगढ़ फोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो आपकी दृष्टि से दूर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही स्थान दिखाने वाला हूँ। बानगढ़ किले के मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं। बानगढ़ किले में प्रवेश करने का पहला और मुख्य द्वार है, जिसे हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। और सामने की ओर आपको इंडिया का फ्लैग दिखाई देगा। ये यहाँ पार्किंग है, यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो आप। और बाइक जो है उसका 20 रुपये और 4 व्हीलर गाड़ी का 50 रुपये पार्किंग रहेगी। तो सबसे पहले तो चलेंगे अपने दीवार के ऊपर। वहाँ एक स्थान है, देखिए, जहाँ लोग नहीं जा पाते। और यहाँ लगा हुआ है बोर्ड, जिसमें कुछ हिदायत भी आपको दी गई हैं। हनुमान पोल से जैसे आप अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ आपको कुछ कमरे दिखाई देंगे जो उस ज़माने में सैनिकों के थे। यहाँ एक प्राचीन पेड़ है, ये हनुमान जी का मंदिर है जो बेसिकली बाद में बनाया गया है। और यहाँ है टिकट काउंटर, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो पर पर्सन 20 रुपये, 20 रुपये, और ऑफलाइन 25 रुपये का आपकी टिकट प्राइस रहेगा। और फिर आप यहाँ से इंटर करेंगे, आपकी यहाँ टिकट चेक होगी और आप जाएंगे। लगभग यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना होगा, फिर सामने बानगढ़ फोर्ट आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर फोर्ट का मैप बना हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हनुमान गेट से आप इंटर किए हैं। यहाँ फुलवारी गेट है, फिर अजमेरी गेट है, लाहौरी गेट है। इस तरह के कुल 5 गेट जो है वो आपको फोर्ट में यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर दिल्ली गेट है, यानी बाहर की जो मेन प्राचीर है ना, उस पे 5 गेट हैं। और फिर आगे की ओर आएंगे तो यहाँ मोदियों की हवेली है, ये वाली जौहरी बाज़ार। और फिर आगे की ओर आप सीधा जाएंगे तो ये आएगा, यहाँ आएगा राज फोर्ट जो है वो यहाँ है, राजमहल, सोमेश्वर मंदिर, पुरोहित जी की हवेली, केसराय मंदिर, मंगला देवी टेम्पल, गोपीनाथ जी का टेम्पल जो अंदर आएगा। तो पूरा फोर्ट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 4 दीवारी के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ नहीं आते हैं, सीधा फोर्ट की ओर जाते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ आपको एक टेम्पल बना हुआ है वो दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ देखिए कि ये जो दीवार है ना, इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये दीवार है और इसके बीच में यहाँ एक कुआं आ गया, यानी ये खड्डा बनाया गया लगभग 10-12 फीट का। यानी जो यहाँ के जो सैनिक थे उनको तो ये जानकारी रहती थी कि अपने को इस तरफ से मुड़ के जाना है, लेकिन अगर दुश्मन सैनिक कोई भी आते तो वो सीधा इसके अंदर गिरते। तो वहाँ सामने की ओर वहाँ चलेंगे। तो उस ज़माने में ये छतरी थी, तो वहाँ पर वॉच टावर था, क्योंकि ये 4 दीवारी है तो वहाँ पर वॉच टावर बना हुआ था जहाँ सैनिक रहते थे। ठीक वॉच टावर जो ऊपर की ओर बना हुआ है, वैसा यहाँ था वो वॉच टावर जहाँ सैनिक रहते थे। लेकिन अभी वहाँ पर भैरू जी का एक टेम्पल बना हुआ है, तो अपने उसके दर्शन करेंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं, इसलिए चलते हैं। मेन एंट्रेंस से लगभग 200 मीटर की दूरी तय करते हुए और अब हम यहाँ आ गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ ये छतरी बनाई गई थी, इसमें टेम्पल है। ये दीवार देख रहे हैं आप। आने के लिए जो पाथ है ना, वो बिल्कुल आप इनको पथरीले रास्तों पर से आना पड़ेगा। तो यहाँ पर है मंदिर, सबसे पहले बना हुआ है। तो इस मंदिर में कोई नाम तो नहीं है, लेकिन बेसिकली ऐसा बताते हैं कि ये भैरू जी का मंदिर है।
अंदर प्रतिमा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पूजा पाठ होती है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो सामने वॉच टावर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस किले का एक वॉच टावर है जो वाकई बहुत सुंदर बना हुआ है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे ना, तो आपको यहाँ से पूरा पोर्ट भी समझ में आएगा कि ये जंगल का एरिया है। यहाँ भी बीच बीच में कुछ आपको जो छतरियाँ वगैरह हैं वो दिखाई देंगी। और ये जो दीवार देख रहे हैं ना आप, तो ये अंतिम दीवार है, तीसरी। वैसे ये फोर्ट 3 प्रकार की 4 दीवारी से घिरा हुआ, और आपको यहाँ से जो फोर्ट है, मेन फोर्ट, वो दिखाई दे जाएगा। और जो तांत्रिक की छतरी बताते हैं लोग, वो आपको बिल्कुल टॉप के ऊपर दिखाई देगी। तो आइए इस वॉच टावर के अंदर की ओर आपको लेके चलता हूँ। देखिए सीढ़ियाँ बनी गई हैं, तो ऊपर की ओर जाने का है रास्ता, ऊपर चलेंगे। और पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें नीचे की ओर। जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल ये सैनिकों के लिए है ना कमरे बनाए जाते थे। हालांकि अब तो है ना इसको भी मंदिर के रूप में काम में लिया जाता है। ये देखिए, हालांकि इसका बाद में जीर्णोद्धार किया गया है, रेनोवेशन करके इसको बाद में बनाया गया है। और चारों ओर जो आड़े देख रहे हैं ना आप, इनमें उस ज़माने में रोशनी करते थे। और फिर आप इससे आगे की ओर जाएंगे तो देखिए यहाँ भी ठीक है, बेसिकली ऐसी छतरी थी, वो भी टूट गई है, आगे भी थी। और ये 4 दीवारी आपको जो है ना वो काफ़ी लंबी दिखाई देगी, यानी पूरी ये जो अरावली रेंज है इसको कवर करती थी। इसीलिए फोर्ट जो है वो बिल्कुल सुरक्षित था। और आपको यहाँ से 2 टेम्पल दिखाई देंगे। सामने की ओर जो दिख रहे हैं आप, मंगला देवी का और केशवराज जी का टेम्पल है। अब मैं आपको इसके ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। दूसरी टॉप के ऊपर आ गए, मैंने छतरी का जो दूसरा भाग है ना उसके ऊपर है अब। और ये वाला देखिए, ऊपर की ओर इसके गुम्बद था। हालांकि अब तो जो है वो कबूतर और चमगादड़ों का यहाँ पे घोंसले हैं, काफ़ी ख़राब हो गया स्ट्रक्चर। हालांकि बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया। और ये जो देख रहे हैं आप चारों ओर, ये हैं आड़े जो बनाए गए हैं। ये किले की जो 4 दीवारी थी ना, उसके बिल्कुल कोने के ऊपर ये एक 2 मंजिला वॉच टावर बनाया गया था। नीचे का जो भाग था उसमें सैनिक रहते थे, और ऊपर वाले के अंदर सैनिक सुरक्षा करते थे। तो नीचे रहने के पर्पज़ से हो जाता, और ऊपर की ओर वो चारों ओर दृष्टि रखते कि कोई भी दुश्मन सेना नहीं आती हो। बिल्कुल ऐसी छतरी जो है वो इस किले के अंदर और भी बनी हुई है। ये इसकी पहली 4 दीवारी है। पूरा फोर्ट जो है वो 3 प्रकार की 4 दीवारी से घिरा हुआ है। यहाँ वैसे तो लोग जो हैं वो कम आते हैं, क्योंकि जब आप किले में इंटर करेंगे तो आपको लगभग 1.5 किलोमीटर फोर्ट तक पैदल चलना होगा। तो लोग जब आते हैं तो वो थक जाते हैं, इसीलिए इन स्थानों पर नहीं आ पाते। अब आपको इस ओर से दिखाऊं तो जो मंदिर मैंने बताया आपको भैरव जी का, ये टेम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये बेसिकली छतरी थी जो 2 मंजिला थी। पीछे की ओर जो वॉच टावर है उससे इस तरफ नज़र रखी जाती थी, और आगे की ओर भी ये छतरी थी, लेकिन ये टूट गई है, उससे भी इस पर नज़र रखी जाती थी। जैसे ही आप फोर्ट से के मेन एंट्रेंस से अंदर की ओर आएंगे तो ये जो मुख्य सड़क जो जा रही है सीधी भानगढ़ किले तक, आपको इसके ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना होगा। और फिर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उस ज़माने में यहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी बस्ती थी। यानी अगर आज से 500 साल पहले बात करें तो उस ज़माने में इस शहर के अंदर लगभग 1000 आवास थे, यानी घर थे, और जनसंख्या थी करीब 10,000 के आसपास। ये जो बिल्कुल आप देख रहे हैं ये लोगों के आवास हैं, यानी यहाँ रहने वाले जो लोग थे उनकी बस्ती बिल्कुल दोनों ओर बनी हुई है। ये बिल्कुल अब तो टूट गई है। और फिर ये कनेक्ट करती है सीधी आगे आने वाले जौहरी बाज़ार, चूड़ी बाज़ार को। लेकिन उससे पहले भी आप देखेंगे ना तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो अब भी बने हुए हैं, जो रोड के बिल्कुल दोनों तरफ हैं। ये आगे की ओर जो भाग दिखाई दे रहे हैं ये छोटी दुकानें थी बेसिकली, और पीछे की ओर का भाग दिखाऊँ आपको मैं, तो ये देखिए ये एक दुकान का भाग था, लेकिन ये आगे की ओर दुकानें बनाएगी, पीछे ये घर था। ये घर का मेन आंगन है, ये कमरे देख रहे हैं आप पीछे की ओर। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी, तो इससे लगता है कि ये जो भवन है वो 2 मंजिला रहा होगा। भानगढ़ का मुख्य किला जो है वो इस तरफ है। यहाँ आने के बाद में आपको एक मोड़ दिखाई देगी, तो ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो सीधा भानगढ़ किले की तरफ जाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको लेके चलूँगा इस बस्ती के अंदर, जहाँ ये रास्ता जाता है। और यहाँ पर अमूमन जो लोग हैं वो नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा आउटसाइड पड़ता है, और फिर लोग थक भी जाते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो अब भी आप देखेंगे ना तो इस सड़क के ऊपर भी आपको दोनों ओर जो है वो बस्ती की आवाज़ दिखाई देंगी। तो ये मकान जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी बस्ती है। ये वाली जो हवेली देख रहे हैं आप 2 मंजिला, जो ठीक ठाक अवस्था में है, और यहाँ पर 2 हवेलियाँ हैं सुरक्षित, मोदियों की हवेलियाँ कहलाती हैं। और ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा यहाँ रहने वाले जो प्रजा थी उनकी आवास है,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे शहर की जनसंख्या उस समय 10,000 के आसपास थी। तो अब आपको यहाँ पर ये सड़क मार्ग बना हुआ है, ठीक ठाक अवस्था के अंदर है, और इससे घूमते हुए अपने ये वाली जो हवेली मैंने बताई आपको, 2 हवेलियाँ हैं यहाँ पर, उनको अपने देखने वाले हैं। और अब भी यहाँ भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी दोनों ओर ये स्ट्रक्चर जो हैं वो बने हुए हैं, जो बिल्कुल इस 4 दीवारी के नज़दीक हैं। अब आप घूम के जब इस सड़क पे आएंगे ना, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि दोनों ओर आपको बहुत सारे आवास जो हैं वो दिखाई देंगे। लेकिन एक ख़ास बात देखिए कि किसी भी मकान की या दुकान की या घर की या हवेली की आपको छत नज़र नहीं आएगी। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो भूतिया कहलाता है, और लोग इसके पीछे एक तांत्रिक और रानी की कहानी जो है वो जोड़ते हैं। आपने शायद ये हवेली देखी होगी जो मोदियों की हवेली कहलाती है, और इसके पीछे ही ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये भी एक बाज़ार है। ये दोनों ओर जो मेरे आप देख रहे हैं ये दुकानें बनी हुई हैं। जो मेन जो बाज़ार बताया मैंने, जोहरी बाज़ार या चूड़ी बाज़ार जो कहलाता है, ये इससे हटके हैं और इसके दोनों ओर बनी हुई हैं। आप आगे की ओर आइए, ये दुकानें जो है ना, ये भी 4-4 फॉर्मेशन के अंदर है, यानी बिल्कुल दुकानें छोटी बनाई जाती थी उस ज़माने के अंदर। दुकान की आपको छत नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप इसको देखेंगे ना, तो ये एक दुकान बनी हुई है जो बिल्कुल 4 फॉर्मेशन के अंदर है। इसके बाहर का भाग देखिए, ये डिज़ाइन है, ये एंटर करने का शायद रास्ता होता होगा। और फिर आप अंदर आएंगे ना, तो ये देखिए इसके अंदर ये दुकान जो है ना, ये दुकान 4 फॉर्मेशन के अंदर है, 4 स्टेप में। बाहर वाला ये अंदर, और फिर एक अंदर और छोटी सी दुकान बनाई गई है, और इसके अंदर ये वाली दुकान है ना, वो इससे कनेक्टेड थी। तो हो सकता है कि ये जो मतलब एक ही सेठ की रही होंगी दोनों दुकानें। दोनों और आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी। अब आपको मैं बाहर से दिखाऊँ ना, तो आप ये दुकान देख लीजिए, तो आपको 1, 2 और 3 फॉर्मेशन में दिखाई देगी। तो ये सभी दुकानें हैं। और अगर आवास की बात करूँ, मैं आपको घर दिखाऊँ, तो मुख्य जो मेन बाज़ार जो है, यानी फोर्ट की ओर जाने का जो रास्ता है वो ये वाला है। अब आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी, और इस ओर जो फोर्ट के मैप में बिल्कुल दर्शाया गया है, सामने की ओर जब 2 आपको हवेलियाँ दिखाई दे रही हैं, ये हैं मोदियों की हवेलियाँ। यानी बेसिकली यहाँ पर जो सेठ थे उस ज़माने में, उनकी हवेलियाँ हैं। तो 2 मंजिली इतनी बड़ी हवेली जो है वो बेसिकली बनिए जो होते थे उनकी रही होंगी। अब ये देख लीजिए, ये एक घर है बिल्कुल बाहर की ओर, वो एंट्रेंस था, वो आगे का आंगन था, वहाँ एक छोटी सी दुकान बनाई गई, और फिर ये अंदर के भाग, और फिर ये अंदर के बड़े कक्ष हैं। ये आपको एक घर दिखाई देगा। आपको मैं इस ओर से भी दिखा दूँ, ये एक पूरा आवास है, यानी ये घर है, ये घर का स्ट्रक्चर है पूरा। ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, ये वाली, और इसका मेन जो एंट्रेंस था ना, मुख्य जहाँ से एंटर करते थे, वो ये वाला था। अब इस ओर भी देख लीजिए, ये भी है एक घर बना हुआ है, वो मेन एंट्रेंस था। यहाँ आके एक कमरा ये बना हुआ है, ये बीच का जो आंगन है वो है, उधर मकान था, और पीछे की ओर वो वाला भी था। अब ये जो सामने की ओर दुकान देख रहे हैं आप, ये भी 2 मंजिला थी, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर तो टूट गया है। प्रत्येक जो दुकान और मकान है उनमें दूसरी मंजिल में जाने की सीढ़ियाँ अब भी दिखाई देंगी, जिससे अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शायद 2 मंजिला या 3 मंजिला भी रहा होगा। ये वाला देखिए, ये टूट गए। अब आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, देखिए। यानी ये जो हवेलियाँ जो थी, इनका पूरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था वो इस कुएँ से कनेक्टेड था, ये देखिए। और कुएँ के अंदर पानी का स्तर तो अब भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल हाँ अब भी ऊपर है। और वहाँ पर एक नाली बनी हुई है, देखिए आपको अगर दिखाई दे रही हो, यानी पूरा ये जो कनेक्टेड था, जिससे इन हवेलियों का पूरा पानी इस कुएँ के अंदर आता था। ये देखिए बिल्कुल इस हवेलियों के बीचों बीच ये कुआं बना हुआ है, और इसमें अब भी पानी का स्तर आप देखेंगे ना, तो अब भी है, काफ़ी ऊपर है अब तक अब भी। और इसमें आने के लिए पूरी चारों ओर से नाली बनाई गई थी, जिससे इसमें पानी आता था। तो अब अपने चलते हैं इन 2 हवेलियों को देखने के लिए, जो आप देख रहे हैं ये वाली।